Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have started the paper 2, that is first unit business environment. Today's is lecture number 28. So we are going to cover the previous lecture only, that is global environment, and it is previous topic because it is very lengthy. What are the advantages of globalization? Advantages क्या क्या globalization के? व्हाट आर द एडवांटेजेस, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के हमने अभी तक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पढ़ा, स्ट्रेंथ्स पढ़ा, स्ट्रेटेजीज पढ़े. नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? सो फर्स्ट वन इज easy growth in technology. Globalization helps in the movement of technology from advanced countries to developing countries. मतलब ग्लोबलाइजेशन, अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ टाई अप होते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मूवमेंट होता है ना टेक्नोलॉजी फ्रॉम एडवांस कंट्रीज़, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है, एडवांस कंट्रीज़ है, वहाँ से डेवलपिंग कंट्री को ट्रांसफ़र होती है टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र होती है. सो इट इज़ व्हाट एडवांटेजेस ऑफ globalization. Next is flow of capital. A country suffering from need or adequacy of capital can be financed by a country. अगर एक कंट्री के पास पैसे कम है, मतलब कैपिटल कम है, तो दूसरी कंट्री उसे फाइनेंस्ड कर सकती है. Which had got surplus of it through globalization, thus it helps in free flow of capital from one country to another country. एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्री फ्लो हो सकता है. Third one is wider market. Wider market is what? Expand the market, free flow of capital. Expand the market. मतलब wider मतलब market को बढ़ाना. छोटा सा मार्केट है, बिजनेस छोटा है, बट वी हैव टू एक्सपेंड आवर बिजनेस. मार्केट फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी हेल्प्स द डेवलपिंग कंट्रीज. जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको हेल्प करती है टू बूस्ट अप देयर इंडस्ट्रीज इन देयर कंट्रीज, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है अगर वो मार्केट को बढ़ाएंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की, मतलब इंडस्ट्रीज़ लगाना और वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करना ताकि कंट्री ग्रोथ हो. इंक्रीजिंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है. फर्दर ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसेस प्राइसेस एंड देयर बाई एनहेंसेस कंजप्शन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? प्राइसेस को रिड्यूस करता है, और उससे क्या होता है, जो मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल्स का बढ़ जाता है. फिफ्थ वन इज इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का इंक्रीज होना. ए शिफ्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री वेयर इट इज़ अवेलेबल एट लो cost and other similar reasons provide employment opportunities in the country where it has been shifted. Suppose एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में इंडस्ट्री डाल दी, अपनी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो इंडस्ट्री की वजह से वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. जो बेरोजगार होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो मतलब जो उनकी प्रॉब्लम होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, वो ख़त्म हो जाती है. सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट एडवांटेजेस. सिक्स्थ वन, इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम इन्फ्लेशन इज रिड्यूस्ड. इफेक्ट ऑन किस में? इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्रॉम इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन से होता है ना इफेक्ट जो पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, वो रिड्यूस हो जाता है. ग्लोबल कंपटीशन एंड इंपोर्ट्स कीप ए लीड ऑन प्राइसेस, सो इन्फ्लेशन इज लेस लाइकली टू डेरेल हार्म इकोनॉमिक ग्रोथ. क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन से क्या होता है, इंपोर्ट्स कीप ए लीड ऑन प्राइस, एक लीड होती है प्राइसेस पे, वो लीड रखते हैं और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में, तो लेस होता है इन्फ्लेशन. ऑप्टिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब. जो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड होना, जो रिसोर्सेज है ना, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, उससे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट आर व्हाट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउसेज. मोर प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी. डिफरेंट कंट्रीज आर रीच इन डिफरेंट फैक्टर्स. अलग अलग देशों में अलग अलग उनके फैक्टर्स होते हैं और वो उनमें बहुत ज़्यादा रीच होते हैं. प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, गुड क्लाइमेट कंडीशन, टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट मोर. उससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से ये इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ इज ओन नेचुरल रिसोर्सेज एंड ओन टेक्निक्स. डिक्रीज द डिस्क्रिमिनेशन एमोंग द नेशंस. डिस्क्रीज करना, जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, भेदभाव एमोंग द नेशंस में. बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप बिटवीन एमोंग नेशन. सभी देशों में एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना और उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम करना. इंक्रीज यूनिटी एमोंग द नेशंस. नेशंस के बीच में यूनिटी होना, एक कमांड ऑफ यूनिटी हो सकती है. डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन और मोर प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी.
उससे क्या होता है ग्लोबलाइजेशन से, ये और एक एडवांटेजेस है, टू प्रमोट टैलेंट एंड डिवीजन ऑफ लेबर, डिफाइंड कंट्रीज इन एक्सपोर्ट डिफाइंड प्रोडक्ट्स, एग्जांपल कीनिया स्पेशलिस्ट इन टी, ब्राज़ील स्पेशलिस्ट इन कॉफ़ी, जापान किस में, ऑटोमोबाइल में, इंडिया फेमस इन टेक्सटाइल। तो ये सब क्या है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर भी डिवीजन होता है, और जो जो कंट्री अपने अपने जिसमें स्पेशलाइज्ड है, मतलब इसमें जो बहुत ही उनके पास जो प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पे जो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, सो वो सब अब जैसे केनिया टी में है, ब्राज़ील कॉफ़ी में है, जापान स्पेशलिस्ट इन ऑटोमोबाइल में, इंडिया फेमस किस में, टेक्सटाइल में। सो ये और एक एडवांटेजेस है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सचेंज, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कल्चरली एक दूसरे देश को कल्चर फॉलो करते हैं और वो समझते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज इज पॉसिबल थ्रू ग्लोबलाइजेशन, इट रिड्यूसेस द फिजिकल डिस्टेंस एंड पेव द वे फॉर एक्सचेंज व्यूज, ओपिनियंस, आइडियाज एंड थॉट्स। उससे क्या होता है, एक दूसरे के कल्चर को समझना और जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको ब्लॉक करना, और उसके बाद सब एक दूसरे के व्यूज़, ओपिनियंस, आइडिया दोनों देशों के बीच में या बहुत सारे देशों को बीच में ये चीज़ उनके समझ सकते हैं, उनके आइडियाज़, थॉट्स, एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स, we will cover disadvantages in the next lecture. For today only this much. In next lecture we will cover in details the disadvantages, because this globalization is a very lengthy topic and यहाँ से 101% question आना ही आना है in every shift of commerce. So friends, if you want to join my Telegram channel, then please link is given in the description box. And if any आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब मी एंड मोटिवेट मी so that I can bring new further videos for you. Thank you.